महाकुंभ का आकर्षण नागा साधु होते हैं। महाकुंभ में सबसे पहले स्नान का मौका नागा साधुओं को मिलता है। नागा साधु के स्नान के बाद ही अखाड़ों के अन्य साधु संत अमृत स्नान में भाग लेते हैं। भारत में अखाड़ा परिषद से मान्यता प्राप्त 13 अखाड़े हैं, जिनमें 7 अखाड़े सन्यासियों के हैं, 3 वैष्णव और 3 उदासीन अखाड़े होते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, नागा केवल 7 सन्यासी अखाड़े के साधु संत ही बनते हैं। सन्यासी अखाड़े भगवान शंकर को ही सब कुछ मानते हैं, वहीं वैष्णव अखाड़े भगवान विष्णु को मानते हैं। यही कारण है कि महाकुंभ के बाद केवल सन्यासी अखाड़े ही काशी के रवाना हुए। यहाँ सन्यासी अखाड़े के नागा साधु संत काशी नगरी में होली तक रुकेंगे। इस दौरान महाशिवरात्रि के मसान होली खेलकर काशी से अपने अपने मठ और मंदिरों, पहाड़ पर्वतों की ओर कूच करेंगे। महाकुंभ में अमृत स्नान का सबसे पहला मौका नागा साधुओं को मिलता है। इसके बाद अखाड़े के अन्य साधु सन्यासी अमृत स्नान में भाग लेते हैं। नागा साधु और उनके अखाड़ों के प्रमुख स्नान से पहले अपने इष्ट देव को मां गंगा को स्पर्श कराते हैं, फिर संगम में पवित्र आस्था की डुबकी लगाते हैं। नागा साधु त्रिवेणी में डुबकी लगाकर अपनी जप तप साधना से अर्जित पुण्य को एक बालक की तरह मां गंगा को आचमन के जरिए समर्पित करते हैं। नागा साधु ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मां गंगा को त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त है कि मां गंगा को भूलोक में पुण्य की प्राप्ति मानस पुत्र और साधु सन्यासियों के स्नान से होगी। इसलिए नागा साधु अपने सारे पुण्यों को मां गंगा को समर्पित कर देते हैं। नागा साधु अपने सारे पुण्य कर्मों को मां गंगा को अर्पित करने के बाद भगवान शिव से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयागराज से काशी जाते हैं। यहाँ नागा साधु भगवान शंकर की आराधना करते हैं।